ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं जी। हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको किस तरह से हम देखते हैं जी। जैसे कोई भी हम ना अगर फॉर्मूला लिखें, जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये लिख दिया HCl मैंने लिख दिया, या फिर मैं लिख देती हूँ जी NaCl की बात करती हूँ, ठीक है। तो क्या है, सोडियम क्लोराइड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट जितनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जितने चार्ज को शो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं जी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है जी, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो +1 ये इसमें शो कर रहा है, लेकिन उतना जितना +1 है उतना ही क्लोराइड जो है वो -1 है। तो ये जो चार्ज मैंने इनके ऊपर रिप्रेजेंट किया ये क्या है जी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है जी, हाइड्रोजन अपने अंदर से एक ही इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम दूसरे वाले एलिमेंट को दे सकता है, और क्लोरीन मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव आ गया है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल गया कि जितना भी चार्ज कोई एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी एक मॉलिक्यूल में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं जी वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर सोडियम की बात करें तो ये आयन बनाता है जी, +1 की फॉर्म में होता है, और क्लोराइड जो है वो -1 हो जाता है, अगेन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। तो ये जो हमने राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर इन एलिमेंट्स के ऊपर लिखा है, इनको हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रूल्स क्या है, सबसे पहले फर्स्ट रूल तो ये है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में हो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी फ्री स्टेट में, यानी कि आजाद पड़ा हुआ हो, उसने किसी के साथ जो है वो कोई बॉन्ड ना बनाया हो, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, फ्री स्टेट में हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जी, 0 होती है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जिंक है हमारे पास, मेटल होती है, इसके लिए हम ऊपर छोटा सा 0 लिखें या ना भी लिखें तब भी एक ही बात है। अगर हम कॉपर लें तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं जी, वो भी फ्री स्टेट में इस तरह से पाया जाता है। तो ये है जी फ्री स्टेट में उनके ऊपर कोई भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, वो 0 होती है। दूसरी बात हम करते हैं जी पीरियोडिक टेबल के हवाले से, कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो ग्रुप नंबर होते हैं जी, यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं ये ग्रुप्स नंबर है, ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ ये जो आ रहे हैं हमारे पास कॉलम से बने हुए, ये सारे ग्रुप्स हैं, जिस तरह 1A 2A फिर 3A 4A 5A 6A 7A 8A, इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं, और ये B वाला हमारे पास सारे ग्रुप्स हैं, और जबकि ये 1 2 3 7 तक जो है वो पीरियड्स हैं। तो जो हमारे पास ग्रुप नंबर होता है जी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जितना भी हमारे पास ग्रुप नंबर होता है यूजुअली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है, ठीक है। ग्रुप नंबर हमारे पास जो होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली वही होती है, लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर मैं ले आती हूँ जी इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ग्रुप नंबर के बराबर होती है। अगर हम चले हाइड्रोजन की बात करें, लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की, सोडियम की जैसे हमने बात की, हाइड्रोजन की बात की, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नजर आ रही है 1 ही है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस तरफ बात करें तो थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी जी। 4 तक तो ये बात ठीक होती है कि कार्बन तक जो है वो +4 हमारे पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है नॉर्मली, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें और 0 ग्रुप की बात करें, तो 0 के लिए, 0 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है जी, वो 0 ही होती है, ठीक है। ये नॉर्मली किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन और इन तीनों केसेस के लिए क्या होता है, इनमें से हम कहते हैं कि ऑक्टेट रूल में से, यानी कि 8 में से ये माइनस कर दो तो जितनी चीज ये बच जाएगी पीछे, वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम कहें तो यूजुअली 3 होती है, ऑक्सीजन की 8 में से 6 माइनस करेंगे तो नॉर्मली -2 एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसी तरह से 8 में से 7 निकालेंगे तो -1 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से नॉर्मली जो है वो फॉर्मूलाज के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें ये भी दूसरा रूल पता चल गया। तीसरा रूल क्या है जी हमारे पास, थर्ड रूल की बात करते हैं हम यहाँ पर, कि अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो नॉर्मली ये क्या शो कर रहा होता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही शो कर रहा होता है हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी, बहुत सारों में ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 1 ही होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस है कि जो हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, ठीक है जी। उस केस में क्या होता है, इसके ऊपर जैसे सोडियम हाइड्राइड है हमारे पास, हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है -1 आ जाती है। नॉर्मली ये +1 होती है, लेकिन यहाँ पर -1 आ जाएगी, सोडियम के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ये हमारे पास है रूल नंबर 3।
रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करते हुए, तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बहुत सारों में, बहुत सारे कंपाउंड्स में हमारे पास क्या है जी, अगेन ग्रुप नंबर इसका क्या था, 6 था। 8 में से माइनस करना है 6 को, तो हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और ये भी याद रहे, यहाँ पर मैं साइड पे लिख देती हूँ जी, हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मैं मोर ये ठीक करके लिख देती हूँ जी, मोर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए ई एन लिख रही हूँ जी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली माइनस में होती है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि जिनमें एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती इलेक्ट्रॉन को खींचने की, या पॉलिंग स्केल के ऊपर हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देखते हैं कम होती है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव का भी हमें क्लियर हो गया। दूसरी ऑक्सीजन जो है वो बाजुकात हमारे पास किस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है जी, -2 हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहती, बाजुकात ये -1 की फॉर्म में भी होता है। और -1 की फॉर्म में ये कब होता है जी, इसको हम जो कंपाउंड्स कहते हैं कि किस फॉर्म में हमारे पास होता है, वो हमारे पास पर ऑक्साइड बना रहे होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ऑक्साइड जितने भी ऑक्सीजन के बनते हैं जी उसमें -1 होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर H2O2 की हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में इसकी जो होगी वो -1 होगी। अगर मैं इसको करूं बैलेंस तो क्या होगा जी, ऑक्सीजन की क्या है, एक की मैंने कहा है कि अभी पर ऑक्साइड में -1 होगी, लेकिन क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एज अ होल क्या हो जाएगी जी, -2 हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -2 है, जबकि हाइड्रोजन 2 है, H2 लिखा है। ठीक है जी, तो एक की +1 होती है, अब 2 हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। यहां से +2 हमारे पास सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, और यहां से इसकी वाली सारी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, तो -2 और +2 एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल इफेक्ट कर देते हैं, और एज अ होल ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। एज अ होल मैं लिख देती हूँ जी, ये भी हमारे पास एक रूल है कि एज अ होल हमारे पास इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर। एज अ होल न्यूट्रल होता है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास कंपाउंड के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट एक दूसरे को क्या होती है जी, वो बैलेंस कर देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, 5th रूल है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि ये किस तरह से एक दूसरे को काउंटर बैलेंस भी करें। अलजेब्रिक सम या हम कह सकते हैं 0 होता है, एज अ होल वो न्यूट्रल हमें देता है। जितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतनी ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास मौजूद होती है, तो वो उसको जो है वो 0 कर देता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है हमारे पास जो वो चार्ज एग्जिबिट कर रहा होता है कोई भी एक एलिमेंट, उसके ऊपर जो राइट टॉप कॉर्नर पे हम लिखते हैं जी, वो क्या होता है जी, हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जो हमारे पास फ्री स्टेट होती है उनका 0 कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। और पीरियोडिक टेबल से हमने ये बात समझाई कि ग्रुप नंबर जो होते हैं वो यूजुअली हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे होते हैं 4 तक, लेकिन 4 से ऑनवर्ड यहाँ तक से 5, 6 और 7 की अगर बात करें तो 8 में से हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी जो रह जाती है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाइड्रोजन की यूजुअली +1 होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में वो -1 की फॉर्म में शो कर रहा होता है जी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और मोर जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनकी प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीजन की जो है वो यूजुअली -2 होती है, पर ऑक्साइड में ये -1 हो जाती है, जिस तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल दी हमने। और अगर हम बात करें जी OF2 की भी बात कर सकते हैं, तो इसमें ये काफी हमारे पास अनस्टेबल सा कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन की हो ही +2 जाती है। फ्लोरीन क्योंकि हमने हेलोजन्स का है, इसकी -1 होती है, यहाँ पर हम शो कर देते हैं जी, -1 × हमने करना है, क्योंकि 2 फ्लोरीन ले रहे हैं तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी जी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ सॉल्व करती हूँ, -2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या एग्जिबिट कर रही है जी, +2। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी अनस्टेबल है, एक एक्सेप्शनल सा केस है। ठीक है, तो जो है ऑक्सीजन इतना ज्यादा यहाँ पर स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये कंपाउंड हमारे पास ज्यादा नहीं बनता। और एज अ होल अगर हम देखें किसी भी कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास वो क्या होता है जी, न्यूट्रल होता है, यानी कि जितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतनी ही नेगेटिव होती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके उनके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता। इसके बारे में मजीद जो है वो बात हम इसके क्वेश्चंस के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट।